Welcome back students, this is class 11th physics. Class 11th physics. Students, today's our topic is components of a vector. In last video lesson I told you about components of any vector, and a vector can have two components and also three components. कोई भी वेक्टर है स्टूडेंट्स, वो टू कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं उसके और थ्री कंपोनेंट भी हो सकते हैं. तो देयर में भी टू कंपोनेंट्स, देयर में भी आल्सो थ्री कंपोनेंट्स एक्सेट्रा. तो कंपोनेंट फॉर्म मैंने कल आपको बताई थी, और आज थोड़ा सा वापस में उसका रिवीजन, फिर उसके आगे का अपन करते हैं. कंपोनेंट फॉर्म ऑफ एनी वेक्टर. डियर स्टूडेंट्स, अपन बात करेंगे इसके कंपोनेंट फॉर्म की. तो स्टूडेंट्स, कंपोनेंट फॉर्म की अगर अपन बात करें तो इसमें अपने पास कुछ इस तरीके से रहेगा. सपोज दैट अपने पास कोई वेक्टर है इस तरीके से. सपोज दैट वी हैव एनी वेक्टर. मान लो ये आपके पास कोई वेक्टर है, और ये वेक्टर मान लो टू कंपोनेंट्स है, इन टू कंपोनेंट्स से मिलकर बना है. ये वाला कंपोनेंट है, ये आपका वेक्टर ए है, और इसका एक ये कंपोनेंट है, मान लो ए आई के. ये वाला कंपोनेंट है बी जे के, या फिर इसको A1 मान लो और इसको मान लेते हैं A2 जे के. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कोई बॉय है, वो पहले यहाँ से 3 मीटर चलता है, फिर यहाँ इस पॉइंट पे आके वो स्टॉप हो जाता है. तो यहाँ पे OA जो है वो कितना आया आपका 3 मीटर आया, लेकिन केवल 3 मीटर लिखा है. तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ अपने पास केवल 3 मीटर है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. अब बात करते हैं अपन OA की. तो हम ना स्टूडेंट्स OA के ऊपर क्या लगाएंगे, यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे. OA के ऊपर क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, अपन वेक्टर जो है वो अपन यूज करेंगे कि अपन वेक्टर फॉर्म इसकी क्या होती है. तो OA के ऊपर जब अपन वेक्टर लगाएंगे तो हमें ना ये जो 3 है इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, वेक्टर बनाना पड़ेगा. तो x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है आपका आई के है. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको लिख देंगे 3ik. ठीक है. फिर है ना, सपोज दैट ये आपका ना इतना जाता है, मान लो 5 मीटर इस डायरेक्शन. तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है आपकी, y डायरेक्शन. एंड इन y डायरेक्शन द यूनिट वेक्टर इज jk. तो सपोज दैट दिस इज द पॉइंट A, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. सो स्टूडेंट्स AB जो है आपकी वो आ गई 5 मीटर. बट इफ आई राइट AB वेक्टर, देन ये क्या हो जाएगा 5j कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन जो यूनिट वेक्टर है अपना वो क्या है j कैप है. तो जब भी हमें किसी को वेक्टर बनाना हो, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम उस डायरेक्शन में यूज होने वाला जो यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर अपन क्या करते हैं वहाँ पे यूज करते हैं. उस यूनिट वेक्टर का स्टूडेंट्स अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये अपने पास एक क्या है स्टूडेंट्स, एक मेथड है टू रिप्रेजेंट इन यूनिट वेक्टर. इस तरीके से स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर जो है वो यूज हो जाएगा. फिर बात करते हैं अपन स्टूडेंट्स इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें. तो मान लो आपका ए वेक्टर है. अब जैसे यहाँ पे अपने पास क्या आया 3ik आया, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया A1ik. और ये आया अपने पास 5jk, इसकी जगह लिख दिया A2jk. अब अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द OB वेक्टर, तो देखो ट्राइंगल लो लगाओ, एक तो वेक्टर ऐसे और दूसरा ऐसे. तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इट इज इक्वल टू OB वेक्टर. ये किसके इक्वल हो जाएगा, OB वेक्टर के इक्वल हो जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो अपने पास OB वेक्टर है, या फिर यहाँ जैसे मैं A वेक्टर लिख रहा हूँ, तो वो इन दोनों का क्या होगा, सम होगा. A1ik प्लस A2jk. तो ये क्या आ गया, कंपोनेंट फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड कंपोनेंट फॉर्म. यहाँ A1 और A2 क्या है,
मैग्नीट्यूड है। A1 आपका x की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड, A2 जो है वो है y डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है। दिस इज द मैग्नीट्यूड इन y डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा इस तरीके से अपन ए बी वेक्टर और ओ बी वेक्टर वगैरह जो है वो अपन यूज है यहाँ पे, ये वर्ड्स जो है वो अपन यूज कर सकते हैं। इस तरीके से अपना कंपोनेंट्स फॉर्म आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी कंपोनेंट फॉर्म को ना दूसरी फॉर्म में भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास सपोज करो एक वेक्टर है, ये है अपना ए वेक्टर, और स्टूडेंट्स इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लिया हमने स्मॉल ए, और इसके मैंने दो कंपोनेंट किए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस। दिस इज एंगल थीटा। यहाँ से अपन एक परपेंडिकुलर डाल सकते हैं इस तरीके से, O A and B. We are using a perpendicular also. तो dear students, यहाँ अपन एक perpendicular, we are using a perpendicular and here the angle is 90 degree. तो अगर मैं पूछता हूँ what is the value of OA, तो अपन क्या बताएंगे वो देखिए। Dear students, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा की जो वैल्यू है वो होती है आपका PB बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बेस क्या है? OA, और हाइपोटेन्यूज क्या आपका? ये हाइपोटेन्यूज जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? स्मॉल a। तो स्टूडेंट्स OA क्या आ जाएगा आपके पास? A cos थीटा आ जाएगा। OA जो है वो क्या आएगा आपके पास? स्मॉल a cos थीटा। तो स्टूडेंट्स किसी भी वेक्टर देखो, उसका ये वाला जो कंपोनेंट अगर आपको फाइंड करना है और अगर आपको एंगल पता है तो आप बहुत इजीली से फाइंड कर सकते हो। ये आएगा हमेशा आपका a cos थीटा। ऐसे स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन साइन थीटा की, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या आपका ये तो है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या आपका AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है? वापस A, और यहाँ पर साइन थीटा है, तो AB जो है वो आएगा आपका A साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स AB जो है वो होगा आपका A साइन थीटा आएगा, ये आएगा आपके AB की वैल्यू। तो यहाँ जो AB है वो आ गया आपका A साइन थीटा। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो जितना ये है उतना ही ये होगा, यानी ये वाला कंपोनेंट आ गया आपका A साइन थीटा। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपन है ना कोई भी वेक्टर दे रखा है और उसके कंपोनेंट फाइंड करने हैं, तो आप इस मेथड से भी आप है ना उस वेक्टर के ये जो दोनों कंपोनेंट है, एक तो ये वाला और एक ये वाला कंपोनेंट आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन देखो A आपका क्या है? A है, ये वेक्टर नहीं है, ओनली हमारे पास क्या यहाँ पे A है। दिस इज नॉट ए वेक्टर। तो A ना वो स्केलर है, cos थीटा भी क्या स्केलर है। तो अभी तक ये है ना स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? ये आपकी स्केलर क्वांटिटी। तो ये वाला वेक्टर स्केलर है, इसको अगर आप आई कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे अभी आप OA लिखोगे तो OA लिखा आपने A cos थीटा, लेकिन मैं पूछता हूँ OA वेक्टर क्या होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा A cos थीटा आई कैप, और OB वेक्टर जो है वो क्या होगा? A साइन थीटा J के। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गई, ये आपकी स्केलर फॉर्म होगी दोनों वेक्टर्स की। तो एक वेक्टर A cos थीटा, तो दूसरा वेक्टर क्या होगा? A साइन थीटा होगा।
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन है ना इसको कंपोनेंट फॉर्म में अपन ब्रेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर अपने पास कोई वेक्टर है और उसका अगर अपने को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इन लास्ट वीडियो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक बार फिर से देख लो। ये आपको यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ हो, एक तो यहाँ पे दिया हुआ होगा, दूसरा वेक्टर आपको यहाँ दे दो, यहाँ पे दे दे चाहे यहाँ पे दे दे। तो देखो कोई भी वेक्टर है वो इस फॉर्म में होता है। कंपोनेंट फॉर्म की बात करें, मान लो ये ए वेक्टर है, तो ये वेक्टर फ्रेंड्स आपको इस तरीके से होगा A1 I के, A2 J के और A3 K। देखो कंपोनेंट 2 भी हो सकते हैं और कंपोनेंट कितने हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो 2 हो चाहे 3 हो, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो होगा आपका √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन किसी भी कोई भी वेक्टर है, एनी वेक्टर, उस वेक्टर का अपन इस तरीके से ये फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा एनी वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, उसे अपन कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ये भी मैंने आपको बताया था, कोई भी वेक्टर है वो अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो उसे अपन क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। Okay friends, today we will discuss about scalar product of two vectors। आज अपन बात करेंगे कोई भी 2 वेक्टर्स दे दिया, उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है उसके बारे में अपने स्टूडेंट्स स्टडी करनी है। देखो कोई भी वेक्टर है, वेक्टर का हमने एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन भी अपने पढ़ लिया कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं अपन वेक्टर्स को। आज अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो कोई भी 2 वेक्टर्स हो, उनका जब हम मल्टीप्लाई फाइंड करते हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी 2 वेक्टर्स है, और अगर हम उन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं तो वो मल्टीप्लाई जो स्टूडेंट्स वो 2 मेथड से होता है। एक तो होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज अपन पहला जो टाइप है वो है स्केलर प्रोडक्ट। 2 टाइप्स है, फर्स्ट है स्केलर और सेकेंड है आपका वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को जो हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये दूसरे नाम है। डॉट प्रोडक्ट DOT, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो डियर फ्रेंड्स, वो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, वो किस तरीके से करना है, कैसे उसको डिफाइन करना है वो देखो। अगर अपने पास कोई 2 वेक्टर्स है A एंड B, उनका जो डॉट प्रोडक्ट है, जैसे उन दोनों वेक्टर के उसमें डॉट लगाएंगे, वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ B कोस थीटा। कोई भी डॉट प्रोडक्ट है उसको डिफाइन करने का जो तरीका है वो है अपने पास स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कोस थीटा। यानी कि अगर किसी का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हो, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है A डॉट B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड कोस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे, A और B के बीच का एंगल। स्टूडेंट्स थीटा जो है वो क्या है आपका A और B के बीच का एंगल होता है थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B।
यहाँ पे अपन ए का मैग्नीट्यूड लेंगे, बी का भी मैग्नीट्यूड लेंगे और इस तरीके से स्टूडेंट्स अपने को ये परफॉर्म करना है, जिसको आप इससे भी लिख सकते हो ए बी कोस थीटा, जिसको अपन ए बी कोस थीटा भी अपन डिनोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपना डॉट प्रोडक्ट होगा। इसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट्स इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हुआ, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक प्रॉपर्टीज। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स आप चाहे ए डॉट बी करो, चाहे आप बी डॉट ए करो, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए डॉट बी, और चाहे आप ए को पहले लिखो चाहे बी को आप पहले लिखो, दैट डजंट मैटर। उससे ना इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप चाहे ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, एक ही बात है फ्रेंड्स। तो ये आपका इस लॉ को अपन बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। सेकेंड थिंग, सेकेंड जो है स्टूडेंट्स वो है अपने पास स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, जैसे ए डॉट बी वेक्टर प्लस सी, आप इसको लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी प्लस ए वेक्टर डॉट सी, यानी ए का एक बार इसके साथ प्रोडक्ट और ए का एक बार सी के साथ, यानी आप है ना ए को ना अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट ए ओवर ऑल नंबर्स, सारे नंबर्स के साथ स्टूडेंट्स अपन क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। थर्ड जो है स्टूडेंट्स अपने पास, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, यानी कि अगर अपने पास कोई एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है इस तरीके से बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री। तो इन दैट कंडीशन क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या है अपने पास, थीटा की वैल्यू 90, कोस 90 वैल्यू 0, तो ये पूरा ही क्या हो गया 0। तो उस टाइम स्टूडेंट्स जो डॉट प्रोडक्ट है आपका वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, 0 के इक्विवेलेंट आएगा। डॉट प्रोडक्ट जो है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर 90 डिग्री है तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग, व्हाट विल हैपन इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा जो है वो अगर आपका 0 हो तो यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तब स्टूडेंट्स ए डॉट बी जो वो है वो आपका क्या आएगा, केवल ए बी आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू जैसे आप 0 रखोगे तो स्टूडेंट्स cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए ना ए डॉट बी जो है वो आपका इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी के जो पॉइंट्स वो नेक्स्ट वीडियो लेसन में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।